दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की ये वीडियो देख के जो थंबनेल पे कुछ लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी, ठीक है सर। और अभी हम आपका ये मॉडल पेपर देख रहे थे बैठ के, बीएससी पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ का मॉडल पेपर है सर, ठीक है। और हमने आपसे पहले भी कहा था हम कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ में जरूर शेयर करेंगे और कुछ क्लासेस भी लेके आएंगे, वो जितना ज्यादा हम आपको समझ दे पाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में टाइम की बहुत कमी रहती है। लेकिन आज की ये वीडियो आप पूरी देखें, वरना अभी छोड़ के भाग जाए अगर आप बीएससी में, तब इस वीडियो को पूरी देखें, वरना कहीं ना कहीं आप मिस गाइड हो सकते हैं। क्योंकि इस तरीके की वीडियो शायद हमें नहीं बनानी चाहिए, लेकिन हम बना रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं बच्चे लगातार कमेंट में परेशान हैं। तो या तो आप बीच में यहीं से भाग जाएं, वीडियो को मत सुने, और अगर देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा समझ लें, क्योंकि अगर आपने आधी बात समझी, कहते नहीं आधा ज्ञान भयंकर होता है। अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ना रहता तो वापस आना आता ही नहीं था, तो फिर वो मामला उसका गंभीर हो गया। तो पूरी वीडियो को कायदे से समझें। देखिए, जब हम खुद बीएससी में थे, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कोई हवाबाज एक्सपीरियंस नहीं लाते हम कभी भी। जो मेरी संग में जिंदगी में होता गया वो हम आदमी को बताते जाते हैं और लोगों की हेल्प होती जाती है। देखते देखते हम लोग लगभग 1 लाख के करीब पहुंच गए। तो ध्यान से समझिए इस पूरी वीडियो को। जब हम बीएससी फर्स्ट ईयर में थे तो हमने आपको पहले ही बताया, हम पहले से ही कोचिंग पढ़ाने लगे थे, लगभग 12 से ही 12 पास होते हुए, और काफी टाइम हो गया अब हमें पढ़ाते हुए। जब हम पढ़ाने लगे थे तो अब मेरे पास टाइम बहुत कम होता था, समझिएगा बिल्कुल। हम दोनों लोग कनेक्ट हो जाएंगे, देखिएगा। तो जब टाइम बहुत कम था तो हम कोचिंग कभी कभी जाते थे, कभी कभी नहीं जा पाते थे। खास करके जैसे फिजिक्स की कोचिंग है, चले गए। केमिस्ट्री की बदला पढ़ी नहीं, पढ़ी तो एक आध पेपर पढ़ लिया। मेरे जमाने में पेपर हुआ करते थे। ऐसे ही मैथ की कोचिंग सुबह होती थी, कभी गए कभी नहीं गए भी तो 2-4 सवाल सजीन लगा लिए। यानी ओवरऑल पोजीशन ये थी कि बहुत अच्छा हमने पढ़ाई नहीं करी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पढ़ाते थे, यहाँ पे पढ़ने बच्चे आते थे, 2-3 घंटे यहाँ पढ़ाते थे, कॉलेज जाते थे, प्रैक्टिकल वगैरह करते थे, और बाद में इसलिए हमने फिर कॉलेज जाना भी छोड़ दिया। हमने बताया अपनी कई वीडियो में कि बीएससी फाइनल ईयर में तो हम 1-2 बार ही कॉलेज गए। क्यों? क्योंकि टाइम की बहुत दिक्कत थी। तो अब इसे आराम से समझिएगा। हमें याद है आज भी, ये कहानी कुछ बच्चों ने सुनी होगी, हमने पहले सुनाई थी, लेकिन उस समय ऑडियंस कम थी, इसलिए हम इस वीडियो को दोबारा से बना रहे हैं। और बी डिकेडियन मैथ हमने एक चैनल बनाया है, फीचर्ड में लगा हुआ, वरना हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, कमेंट पिन कर देंगे, उस पर हम आराम से कुछ वीडियोस डालेंगे और पूरा प्रॉपर कायदे से समझ लीजिए, ठीक भाई। तो अब हुआ क्या, हमें आज भी याद है जो मेरा सेकेंड पेपर था, सेकेंड पेपर मतलब उस समय कैलकुलस हुआ करती थी। तो कैलकुलस में लगभग, जहां तक हमें याद आ रहा, क्योंकि पुरानी बात हो गई है, लगभग मान के चलिए ज्यादा नहीं 7-8 साल 10 साल तो पुरानी है, 10 साल पुरानी तो बात आराम से होगी, क्योंकि हम लगभग हमारा जो है 2012 में पहले 12th हुआ, 13 के करीब की बात है, ठीक है। तो अभी हमें पढ़ाते हुए भी लगभग यही लगभग 10-11 साल के करीब हो गए हैं, ठीक है। 11 साल हमें हो गए हैं 23 जुलाई को, ध्यान से समझिए। तो अब हुआ क्या, एक दिन की छुट्टी थी उसमें। आपके संग में भी दिक्कत भैया, आराम से सुनिए इस वीडियो को। एक दिन की छुट्टी थी और उस कैलकुलस वाली किताब में भैया 21 चैप्टर थे, 21 चैप्टर थे। 21 में से 7 चैप्टर थे नीचे इंटीग्रल कैलकुलस में, और डिफरेंशियल कैलकुलस में जो चैप्टर थे वो थे कितने, 14 चैप्टर। पुरानी वाले सिलेबस आप देखिएगा, जो मोटी मोटी किताबें आती थी, यहीं पढ़ी होंगी, हम आप लोगों की मदद के लिए कुछ यहाँ पे निकाल रहे थे बैठे हुए। तो इस तरीके का मतलब मामला था। अब हुआ क्या यार, हम ये नहीं कर रहे मेरे टच में नहीं था या हमने देखा ही नहीं था, लेकिन अगर हमसे कोई कहते सवाल लगा दो तो नहीं लगता। लेकिन अब दिक्कत ये, मतलब दिक्कत कह लो या फायदा ये कह लो, टाइम की तो कमी ही थी, लेकिन 12th मेरा थोड़ा सा ठीक था। अब सबसे पहले आप अपने आप से एक सवाल पूछिए यहीं पे वीडियो को रोक के, कि क्या आपका 12th ठीक है, एवरेज है, या बहुत अच्छा है। हमारा बहुत अच्छा नहीं था, बहुत खराब नहीं था। 12th में मेरे 100 में से 84 यानी 84 नंबर थे। मतलब हम एक अच्छे बच्चे नहीं कह सकते, तो एवरेज बच्चे थे, पढ़ने में ठीक थे, बढ़िया थे बल्कि कह दो यार। अगर हम जहां हम पढ़ते थे वहां कॉलेज में मेरा 3रा नंबर था, तो अच्छे बच्चे थे। तो अब क्या हुआ, 12th मतलब हमें इंटीग्रेशन कैसे होता है, डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ये सब पता था, ठीक। ये हो गया पहला स्टेप। तो आप सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या मेरा 12th ठीक था। अगर ठीक था तो ठीक, फिर काम चल गया। और अगर बहुत खराब था, फिर उसके लिए भी अभी हम आपको बताएंगे क्या करना है। तो हम ये मान के चल रहे कि आपका बहुत अच्छा है तो फिर बहुत बढ़िया बात है, और ठीक भी है तब भी आपका काम चलेगा। तो अब क्या हुआ, सिर्फ एक छुट्टी थी। मान के चलिए जैसे 23 को हमारा पेपर था फर्स्ट, 24 को छुट्टी और 25 को अगला पेपर था। अब यहां से समझना शुरू करिए। पेपर होता था फर्स्ट डे वाला सुबह 7 बजे, हम 7 बजे पेपर देने गए, दे के आए, लगभग 11 बजे तक फ्री हो गए। 10 बजे पेपर छूट जाता, 10:15, 11 बजे फ्री हो गए। घर आए, घर आने के बाद आराम से मौज काटी लगभग 2 घंटे, और 2 बजे से हम कॉपी लेके बैठ गए, ठीक। 2 बजे से कॉपी लेके बैठे, शाम तक देखते रहे। जब देखते रहे तो हमें यह समझ में आया कि मेरी औकात नहीं है इस पूरी किताब को पढ़ने की।
क्योंकि कोर्स कम थोड़ी, 21 चैप्टर कम थोड़ी होते हैं, कितने सवाल लगा लोगे। तो शाम तक हमने क्या किया, शाम तक हमने ये डिसाइड किया कि हम ये सब नहीं पढ़ेंगे। आराम से समझिए, एक्सपीरियंस हम इसीलिए आपके लिए बना रहे हैं, आप मिसगाइड ना हो जाएगा। हम सब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम ये समझ गए थे कि अगर हम सब पढ़ेंगे तो शायद हम बर्बाद हो जाएंगे, शायद हम एक दिन में कवर ही नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या डिसाइड किया, हमने ये डिसाइड किया कि हम इन 14 में से 5 या 6 चैप्टर और इन 7 में से 4 चैप्टर्स को पढ़ेंगे। अब ये फैसला गलत हो सकता था, क्यों हो सकता है इनमें से ना फंसता, लेकिन और कोई मेरे पास विकल्प नहीं था। तो हमने क्या किया, कोई दिक्कत नहीं है, अब पढ़ने में अच्छे थे, 12th मेरा अच्छा था, सारी चीजें अच्छी थी, कोचिंग भी हम जाते थे, देखते थे, बैठते थे, भले डेली नहीं जा पाते लेकिन बैठ के देखते थे जाके, नोट्स नहीं थे पूरे तरीके से, लेकिन हम आखिरी में ये करते थे, जो भी हम सब्जेक्ट नहीं कर पाते तो किसी अच्छे बच्चे से फोटोकॉपी करा लेते थे नोट्स की, तो वो नोट्स मेरे पास थे। अब यहां पर एक चीज सीखने वाली है, अगर आप एवरेज हाउस से अच्छे बच्चे हैं तो देखिए आपका कोई दोस्त, कोई संपर्क में कहीं से कोई जुगाड़ करके कहीं नोट्स मिल रहे हो, पहले तो नोट्स की जुगाड़ कर लो। बोले इससे क्या होगा सर जी, इससे ये होगा कि जो बच्चे अभी 15 दिन 20 दिन 25 दिन बाद भिनक रहे हैं कि सर जी मेरे पेपर आने वाले हैं, हम क्या बता रहे हैं समझिए, हम कह रहे हैं हमने एक दिन पढ़ के पेपर, अभी पूरी कहानी सुनिए, ये फेक कहानी नहीं है, हमसे जितनी बार पूछोगे हम यही बताएं क्योंकि रियल एक्सपीरियंस है यार। तो अब आराम से समझिए, डरना नहीं है, पहले तो बात समझो। तो अब हमने क्या किया, शाम तक देखा, थोड़ा बहुत इन्हें देखते रहे और रात में लगभग हम 10-11 बजे सो गए। अगले दिन उठे, सुबह पूरा दिन फ्री था, बीच में पूरा एक छुट्टी थी, एक गैप था, सुबह बैठे 8 बजे से, और अब जब सर पे तलवार लटक रही हो तो फिर कुछ खाना पीना समझ नहीं आता, पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, लगभग शाम को 4 से 5 बजे तक सिर्फ पढ़ते ही रहे। और जब पढ़ते रहे तो हमने जो ऊपर वाला पोर्शन था शाम तक लगभग हमने जो है ये 5-6 चैप्टर जो है वो नजर में आ गए मेरी, लेकिन ना उनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो पाई, सिर्फ देख रहे थे हम कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि नोट से सिलेक्टेड सवाल लगे हुए थे। अब हम किताब के साथ जाते हैं, मॉडल के साथ तो भुगत जाते हैं हम, तो नोट से तो उसमें सिलेक्टेड सवाल लगे, तो सवाल देखते जाते, मुझे लग कैसे रहा है सवाल, भी थोड़ा ठीक थे पढ़ने में, तो सवाल देखते गए देखते गए देखते गए देखते गए, और जब इस तरीके से देखते गए शाम तक हमें लगा कि जो है हमने ऊपर वाला पोर्शन निपटा लिया। अब पेपर तो अगले दिन सुबह है ना 7 बजे, तो फिर क्या किया, लगभग 1-1.5 घंटे का ब्रेक लिया और फिर बैठ गए, और फिर लगभग रात के 11-12 बजे तक हमने क्या किया, सेकेंड वाला पोर्शन पढ़ना शुरू किया। और इसके जो 4 चैप्टर थे ये मेरी नजर में आ गए, क्योंकि जब टाइम कम हो रहा होता तो फिर आदमी क्या कहता है, अरे चलो बढ़ा लो, फटाफट बढ़ाते लो, देख लो यार। यानी ओवरऑल चैप्टर 21 थे, 21 में हमने कितने चुने, लगभग 5 यहाँ 4 यहाँ, यानी लगभग 9 या 10 चैप्टर 21 में हमने कहा पढ़ेंगे, और उसमें भी 9 या 10 में बढ़ा के एक दिन में सिर्फ देखा, पढ़ा नहीं। अब क्या किया, अब 11 बजे हमने कहा अब बंद कर दो किताब, वरना दिक्कत हो जाएगी, बंद कर दी, लेट गए। सुबह उठ गए अगले दिन 4 बजे, और 4 बजे से शुरुआत से हमने जो भी मेरे नोट्स थे उन्हें सब सवालों को सिर्फ देखना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा मानना हमेशा यहां रहा है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से थोड़ा भला। हमने कई बार कहा है कि कल एग्जाम है तब भी कैसे पढ़े, वीडियो पड़ी हुई चैनल पर देखिएगा जाके। तो अभी कुछ बच्चे कहते हैं सर आप बाकी सब के बारे में बताते हैं, मैथ के बारे में नहीं बताते, लोग बता रहे हैं। अब क्या हुआ, सुबह उठ गए 4 बजे और लगभग 2 घंटे हमने सिर्फ देखा, सवालों देखते रहे देखते रहे देखते रहे, बड़ा मजा आया। ठीक, अब आप समझिएगा यहां पे स्ट्रेटजी का मेन पॉइंट आ गया। पेपर देने पहुंचे, पेपर में 6 लॉन्ग आते थे, 3 करने होते थे, अभी भी ऐसा ही है, 6 लॉन्ग आएंगे, 3 करने होंगे। इसे अगर आप आराम से समझे तो 75 में से 1 लॉन्ग इस समय आपका 15 नंबर का आता है। हमारे जमाने में लॉन्ग आता था 6 नंबर का, 18 नंबर नहीं 6 का लॉन्ग आता था, हाँ बिल्कुल 18 नंबर के लॉन्ग आते थे, 6 का नहीं 10 नंबर का आता था समय लॉन्ग, क्योंकि बाकी उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री में 6 का आता था, इसमें 10 नंबर का लॉन्ग आता था। तो 30 नंबर के भैया लॉन्ग आते थे, 5 विकल्प आते थे 1-1 नंबर के, तो 5 विकल्प हो गए, और भैया 5 क्वेश्चन 3-3 नंबर के करने होते थे, यानी 15, तो टोटल हो गया कितना, 6-3 18, यहाँ पे 6 लॉन्ग करने यानी 30 नंबर का जे, टोटल होता था 50 नंबर का। 30 के लॉन्ग आते थे, 15 के शॉर्ट आते थे, और 5 के विकल्प आते थे। आपके में क्या होता है, आपके में भैया 45 नंबर के सिर्फ लॉन्ग आ जाते हैं। ठीक है सर, अगर आप फिजिक्स या केमिस्ट्री की बात करेंगे उसी लेवल पे बढ़ जाएंगे जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो अब हुआ क्या, जरा आराम से समझिए, 6 लॉन्ग थे, अब यहां पे आराम से समझो, हमें 6 लॉन्ग पे फोकस नहीं करना है, हमें 6 में से कितने करने हैं, 3। मेरे फंस गए 6 में से 1.5 लॉन्ग फंस गया, नहीं 3-3 में अथवा में रखा होता, तो 6 में से जब 1.5 लॉन्ग फंस गया तो 15 नंबर का तो वो पेपर फंस गया मेरा। 8 शॉर्ट आते थे, उसमें से सिर्फ 5 करने होते, तो उसमें 3 मेरे शॉर्ट फंस गए। जब 3 शॉर्ट फंस गए तो कितने हो गए भैया, 3-3 9 नंबर ये हो गए। पेपर 50 का होता था,
50 में से 17 लाने थे पास होने के लिए, 3 हमारे विकल्प आते थे। कितने हो गए? 9 3 12 और 10 22 और 5 लगभग कितने? 27 28 नंबर हो गए। ठीक, 28 नंबर का पेपर हमें आता था, चॉइस वगैरह सब मिला के हमें पेपर 28 का आता था। लेकिन अब यहां पर एक और सीखने वाली बात है, जो हमें आता था वो तो हमने किया ही, लेकिन जो पूरे दिन हमने अंधाधुंध मैथ पढ़ी थी, नहीं पूरी तरीके से अपने आप को झोंक दिया था, तो मैथ दिमाग में घूम तो रही थी कि हम कर तो सकते हैं, नहीं करेंगे उससे रिलेटेड लिख सकते हैं। हमने जो अब एक वीडियो बनाई थी कि एक दिन में कैसे पढ़े, उसमें हमने यही बताया था कि अगर हम ये नहीं लिख सकते हैं तो इससे रिलेटेड लिख सकते हैं। और हमने क्या किया? लिखा, पूरा पेपर हल किया हमने, जो हमें आता था वो तो किया ही, उससे रिलेटेड लिखा, चीजें घूमने लगी। कॉपी चेक करने वाले को पता चल गया होगा कि इस बच्चे को आता तो है, ऐसा नहीं है बैल नहीं है बच्चा, जीरो वाला नहीं है, ये आता तो है इस बच्चे को, लेकिन कुछ चीजें इसने बना के की और कुछ चीजें इसने सही की हैं। उस पेपर में मेरे नंबर आए 50 में से 31 यानी 31। और बीएससी में अगर आप 30 तीनों पेपर में ले आते थे तो लगभग नंबर आपके हो जाएंगे 90 से ऊपर, और 90 भी लाते आप तब भी 270 के करीब हो जाते, जो फर्स्ट डिवीजन होती थी बीएससी में। और फर्स्ट ईयर में मेरी लगभग 62-63% थी, फिर सेकेंड ईयर में और बड़ी, फाइनल ईयर में लगभग 70% के करीब थी मेरी, अच्छी खासी परसेंटेज है। ओवरऑल 68% है हमारी, ठीक 67-68 है, फाइनल ईयर में 70 थी। तो समझ में क्या आया आपको? समझ में आया कि मेरे पास सिर्फ एक दिन था, तो हमने क्या किया? हमने उसके अकॉर्डिंग चीजों को झोंका और अपने आप को समझाया और चीजों को किया। यहां पर अभी क्या है, अभी हम इस मॉडल पेपर को आपके देख रहे थे, तो आपके में 2 यूनिट्स हैं, ठीक है। 2 यूनिट्स में क्या, एक पार्ट ए है डिफरेंशियल कैलकुलस है और पार्ट बी है इंटीग्रल कैलकुलस है, बीएससी पार्ट सेमेस्टर 1 मैथमेटिक्स, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो देखने में तो ऐसा लगेगा बहुत है, जैसे अभी हमने बॉटनी पढ़ानी शुरू करी तो बच्चे बोले कि सर जी चालू कर दे, धीरे धीरे करके हम लोग 4थी यूनिट पे पहुंच गए। उसी तरीके से आपको सबसे पहले एक काम करना, अगर किसी से नोट्स मिल जा रहे हैं ले लीजिए। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि मान लिया, जैसे आप सबसे पहले तो एक मॉडल पेपर खरीद लीजिए मैथ का भी, ठीक, अगर आप कहीं नहीं पढ़ते हैं और कुछ नहीं करते हैं, और सबसे पहले सिर्फ 1 या 2 दिन उसे देखने में दे दिए, देखते रहो उसे। आपने देखा कि कुछ तो मेरे समझ में आ रहा है कि जब हम 12th से पढ़ के आए थे तो कुछ हमें लग रहा है कि हाँ जाना सवाल लगा हुआ उसे देख रहा है कैसे लगा है। कुछ चीजें होंगी जो कतई पल्ले नहीं पड़ेंगी, लेकिन कुछ चीजें होंगी जो समझ में आएंगी। फंक्शन है, सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, आपने कहा यार कुछ तो आ रहा। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंप्लीट तो कोई नहीं पढ़ा रहा, हालांकि हमने आपको केमिस्ट्री कंप्लीट करा दी, फिजिक्स कंप्लीट करा दी, बॉटनी भी कंप्लीट करा रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कंप्लीट तो नहीं पढ़ा रहे लेकिन टुकड़ों में जरूर पढ़ा रहे हैं। और कुछ अच्छे लोग हैं जिन्होंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। तो हम ये नहीं कर एक ही के पास चले गए, सबसे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लिया, कुछ टॉपिक्स इकट्ठे किए, अपने आप थोड़ा हाईलाइट किया। किसी से नोट्स मिल गया अच्छी बात, और नहीं भी मिले कोई बात नहीं यार। इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा चीजें इकट्ठी करनी है और आराम से, बहुत आराम से आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। हमने आपको बताया मेरे पास एक ही दिन था, एडवांटेज ये था हम थोड़ा सा पढ़ने में ठीक थे और मेरे पास नोट्स भी फोटोकॉपी कराए हुए थे। तो सबसे पहले आप पहला स्टेप देखिए, किसी से नोट्स मिल रहे हो, कोई दोस्त तो अंट संट नोट्स मिल रहा हो, बस पूरे हो, काम चल जाएगा। उसमें से देखो आप मेरी स्ट्रेंथ क्या, उस स्ट्रेंथ के साथ जाओ। दिक्कत हो यूट्यूब है, यूट्यूब पे वो टॉपिक वैसे सवाल ही डाल दो, कोई ना कोई आएगा जो पढ़ा रहा हो, वीडियोस बहुत हैं, कोई उल्टा टेढ़ा पढ़ा रहा हुआ देख लो ये कर क्या रहा है। उसने लगाया मॉडल में सवाल देखा, दोनों देखे अच्छा ऐसे लग रहा, थोड़ा सा अगर आपको हिंट मिली तो आप कर तो सकते हो। खाली मत बैठो दोस्त, नहीं खाली हवाबाजी कर रहा है, मौज काट रहा है, अरे कभी मिलेगा तो देखेंगे, तब दिक्कत हो जाएगी भाई। तो अगर इन सब बेसिक स्ट्रेटजीज को आप फॉलो करते हैं आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं दोस्त। इस बात की जिम्मेदारी मेरे पास 1-1.5 दिन था तब हमने कर लिया। ये वीडियो हम बहुत पहले डालना है, आप देख कब रहे हैं वो हमें बताइएगा कमेंट करके। और अभी हम लोग लगभग सिर्फ 800 से 900 सब्सक्राइबर रह गए हैं 1 लाख होने में, तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अभी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे BDKD मैथ का, कुछ अच्छे टॉपिक्स 2-4, ज्यादा नहीं भाई, हम पहले ही कह रहे हैं हम सब नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ कुछ 2-4-5 टॉपिक्स, जैसे पीछे की वेक्टर से रिलेटेड कुछ चीजें हैं वो, इस तरीके की कुछ अच्छी चीजें और कुछ सवाल आपको जरूर लगवाएंगे। और जल्द आएगा क्लास 3 से 4 दिनों के अंदर, यही आपके लिए रिटर्निंग गिफ्ट है, ठीक है। किसके लिए? हमें आपने 1 लाख सब्सक्राइबर्स का तोहफा दिया, उसका ये रिटर्निंग गिफ्ट है। सभी लोगों को हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग कहते हैं सर लाइव आ जाइए, लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लाइव कर पाएं, तो बिल्कुल लाइव वगैरह भी होगा, सारी चीज़ें होंगी, सेलिब्रेशन भी होगा, लेकिन फिलहाल अभी के लिए इजाजत दीजिए और जल्द ही मिलेंगे आपसे। शायद अब जब हम अगली वीडियो पोस्ट करें तो नीचे 1 लाख लिख के आना चाहिए, 100 के लिख के आएगा तो अच्छा लगेगा। बस दोस्तों
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम पे जाइए, जाके सर्च कर लीजिए BDKDN BSc, वहां भी 5000 से 6000 लोग जुड़ चुके हैं और बहुत जल्द BDKDN पे मैथ पे हम लोग मिलेंगे, ठीक है। और कुछ अच्छे टॉपिक्स आपके लेके जरूर आएंगे। बाकी टॉपिक्स जब हम लाएंगे तब लाते रहेंगे, लेकिन जो हमने पूरी स्ट्रेटजी बताई इसे आप आराम से समझ लीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।